का चेहरा उसने इसलिए जलाया क्योंकि वो हमारी बहन के हुस्न से जलती थी। वो कहती थी तुम्हारे हुस्न की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। मरने के बाद भी उसके चेहरे को चूल्हे पर जलाती रही। वो सर और बाजू एक थैले में थे, टांगे अलहदा मिली हैं और जिस्म का ये निचला हिस्सा जो है वो अलहदा मिला है। ये खतून जो सुगना है बरखना हालत में कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटती थी और ये कहती थी जनाब कि मैंने जब 5 बंदे मार लिए तो फिर मैं अमर हो जाऊंगी, फिर मेरा दुनिया में कोई बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो टीम थी वो लाश ढूंढ रही थी, तो जब टीम को लाश मिली तो ये दाढ़ते रोता हुआ लाश के पास आया टुकड़ों के और इसने गंदे नाले से निकाले हुई लाश को चूमना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी बेगम को कोई हाथ ना लगाए। ये चूम चूम के लाश को एम्बुलेंस में रखता रहा और इसने गुस्ल भी अपने हाथों से दिया अपनी बीवी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को ज़िशान अलबारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, सियालकोट के इलाका डस्का में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। सकी खाला ने जो है अपनी ही बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और फिर उसके जो है अज़ा का जो है टुकड़े टुकड़े करके जो है 2 बोरियों में डाल के जो है नहर में फेंक दिए। ये तमाम तर कहानी जो है वो कैसे हुई, आखिर क्या वजह बनी। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं इंतज़ाम भट्ट। इन्होंने इस मुकम्मल वाक़े को जो है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो है रिकॉर्ड किया है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि आप वहाँ पर गए, आपने वो जगह भी देखी जहाँ पर ये वाक़या हुआ है और आपने देखा कहाँ तक ये लाश जो है फेंकी गई। ये मामला हुआ कैसे, क्या कहानी? ज़िशान भाई, जब हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि क्यों एक खाला अपनी सकी भांजी की दुश्मन बन गई इतनी। सबसे पहले कहानी का आगाज़ करते हैं इनकी शादी से। जो ज़ारा की जो वालदा थी और जो सुगरा बीबी थी, ये इंतहाई करीबी बहनें थी। टोटल ये 3 बहनें थी, लेकिन इन 2 बहनों की आपस में बड़ी मोहब्बत थी। ज़ारा इकलौती बेटी थी और वहाँ से कदीर उनका इकलौता बेटा था। 5 बहनों का शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 5-6 महीनों बाद जो उनके भाई ने बताया ज़ारा के कि 5-6 महीनों के बाद हमारी खाला ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने हमारी बहन को तंग करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा वजह क्या बनी, तो उन्होंने बताया वजह ये थी कि वो हसद करना शुरू हो गई थी हमारी बहन से। क्योंकि कदीर जो था वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे हर आए रोज़ हर दूसरे तीसरे महीने बाद सऊदी अरेबिया बुलाता था। सऊदी अरेबिया में जॉब करता था, वहाँ पर इसको ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता था। और उसके बाद जनाब जब इनकी मोहब्बत बढ़ी तो ये पिछले जो असल वाक़या जहाँ पे इतना खून रेजी तक बात पहुँच गई, इस वाक़े से इंतकाल से 15 रोज़ कबल यानी कि 1 महीना और 15 दिन पहले जो ज़ारा थी वो सऊदी अरेबिया से वापस पाकिस्तान आई थी। उसके शोहर को मिलकर वापस आई। उसके शोहर ने आते वक्त उसे तकरीबन कुछ 10 से 15 तोले जो है वो सोना दिया था गिफ्ट कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और उसके साथ 15,000 रियाल उसको दिए थे। वो जब पाकिस्तान आई तो सास ने जब मांगा, उसने कहा जनाब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, आपको चाहिए आप अपने बेटे से मांगे, बेटा आपको दे देगा जो भी मामलात हैं। वो यहाँ से अनबन उनकी शुरू हो गई। माँ जो सुगड़ा है उसके बारे में ये मशहूर है कि वो अपने इलाके डस्का में सबसे मशहूर जादूगरनी के नाम से मशहूर है। जी बिल्कुल। ये हमें तब पता चला जब हमने इर्द गिर्द के लोगों से जब कहा कि हमें इंटरव्यू दें, तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े कि हमने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा जनाब इसका जादू इतना पक्का है ये कि ईंट पर जब नाम लिखती है और उसके बाद ईंट तोड़ती है तो वो बंदा वहाँ पर मर जाता है। ये बातें जब आई तो फिर भी हमने कोशिश की, वहाँ के जो लोग थे जो अभी भी हक पर सच पर बात कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा ये बात हुई कैसे और क्यों ये सारा मामला पेश है। उन्होंने कहा जनाब वो हसद करती थी, उसकी खूबसूरती से जलती थी, तो उसने सोचा मैं अपनी बहू को रास्ते से साफ़ करूँ। इसके लिए जनाब ज़िशान भाई बड़ी यहाँ पे इंतहाई तकलीफ की बात है, उसने अपनी बेटी को शामिल किया सुगड़ा ने, जिसका नाम यास्मीन बीबी है। और यास्मीन बीबी ने जो अपना बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो इस केस में पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया था, वो हाफिज़े कुरान है। वो 18 उसने पारे हिफज किए हुए हैं। लाहौर से मतलब नहीं, लाहौर से जो गया था वो दानियाल था। और दानियाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि दानियाल का और यास्मीन का आपस में कोई नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसकी बिना पे वो आए रोज़ यास्मीन के घर में आता जाता था। अच्छा, अब्दुल्ला जो हिरासत में था पुलिस के, उसने ये बताया कि मुझे मेरी माँ ने और मेरी नानी ने मुझे वहाँ पर भेजा और कहा इसमें कुछ ईंटें हैं, इसे तुम नाले में फेंक कर आओ। उसने कहा मुझे तो नहीं पता था कि पूरी गेम क्या चल रही है, क्या मामला है। पर जब वो नाले में फेंक किया है, उसके बाद जब नाम लिया गया तो उसको तफ्तीश में ला दिया गया। मैंने उनके भाई से पूछा कि जनाब आपकी बहन को जान से तो मार दिया, टुकड़े कटने का क्या मकसद था, चेहरा जलाने का क्या मकसद था? उसने कहा चेहरा उसने इसलिए जलाया क्योंकि वो हमारी बहन के हुस्न से जलती थी। वो कहती थी तुम्हारे हुस्न की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता तुम्हारी सुनता है। तो उसने वो मरने के बाद भी उसके चेहरे को चूल्हे पर जलाती रही। वो
ये सारा वाक़या पेश आया। हालांकि यास्मीन सुगरा की जो अपनी 5 बेटियां हैं, उनकी अपनी किसी सास से नहीं बनती। वो पाँचों की पाँचों बेटियां अलहदा रहती हैं और ये पाँचों के पाँचों जो जुवाई हैं वो सुगरा के काबू में हैं। सुगरा कहती है अपने जुवाई को, तुम अपनी माँ को धक्के मारो, तो वो उसके कहने पर धक्के भी मारते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक खाला जो है एक माँ का मकाम रखती है और फिर दूसरी तरफ सास भी एक माँ का मकाम रखती है और एक माँ ने अपनी बेटी को जो है बेदर्दी के साथ या ज़ीशान भाई, जब बात हसद और बुग़्ज़ पर आ जाती है ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं देखते। ये सारी और सारी जो लड़ाई थी सिर्फ हसद की लड़ाई थी। कितने दिन जो है वो लाश के टुकड़े थे वो ये जब ज़ारा जो थी ना, रोज़ाना ज़ारा अपने हामन कदीर से सऊदी अरेबिया में बात करती थी। वो जिस दिन उसकी अपने हामन से बात ना हुई तो कदीर ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि मेरी बीवी कहाँ पर है, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है और वो मुझसे रब्ता भी नहीं करना पा रही। तो सुगरा ने कहा, जो उसकी सास थी ज़ारा की और कदीर की माँ, कि तुम्हारी बीवी तो किसी आशना के साथ भाग गई है। हम तो शर्म के मारे तुम्हें बता ही नहीं रहे थे, हम तो ढूंढ रहे थे कि हमें मिले। गया तो उसको भी यही बताया। उसको भी यही बात कही कि जब उसका बाप वहाँ पर गया तो उसके बाप को भी यही कहा कि तुम्हारी बेटी तो किसी आशना के साथ भाग गई, हम तुम्हें क्या बताते, हमारा तो अपना शर्म से। ज़ारा के बाप को कदीर ने भेजा कि आप चाहें पता करें। कदीर ने कॉल की कि अपने ससुर को कि हालू जान, आप मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा मेरी बीवी के साथ, मेरी माँ तो ये कह रही है, आप वहाँ पर जाएं और पता करें कि असल मामला क्या है। फिर जो शबीर बशीर साहब थे, उन्होंने गुजरांवाला से सुगरा का भाई पकड़ा, जो उनका अपना साला था, वो भी गुजरांवाला का रहायशी था और पास ही रहता था। उन्होंने अपना भाई, उसका साला पकड़ा अपना, और वो चले गए सीधा सुगरा के घर। उन्होंने वहाँ पे कहा मेरी बेटी कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा बेटी तो तुम्हारी भाग गई है अपने आशना के साथ, वो तो 2 नंबर बची थी। उसने कहा कहाँ पे भागी है, किसके साथ भागी है, कितने बजे भागी है, मुझे पूरी डिटेल दो। वो टाल मटोल करती रही। वहाँ पर उसके ज़ारा के बाप में थोड़ा गुस्से में ही बात की, मुझे मेरी बेटी चाहिए यहाँ पे हर हाल में, मुझे मेरी बेटी यहाँ पे पैदा करके दो। उसने कहा जी बेटी मैं तुम्हें कहाँ से करके दूँ। इसी सारी लड़ाई में सुगरा ने वहाँ पर भी एक गेम चली। सुगरा ने वहाँ पर वीडियो कॉल चलाई और अपने बेटे को सऊदी अरब में कहा, देखो ही तुम्हारा ससुर आके तुम्हारी बहनों को तंग कर रहा है, तुम्हारी माँ को गालियाँ निकाल रहा है। यानी उसको अपने बेटे के खिलाफ भी, बेटे को भी इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। को बड़ी सी नाम है, क्योंकि खुद भी वो ASI हैं ज़ारा के वाले साहब। उन्होंने वहाँ पे 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई। पुलिस ने वहाँ पर आके 2 बच्चों इनका पूछा पुलिस ने, तो वहाँ पर उनको अब्दुल्ला पर शक हुआ पुलिस को। वो जब पुलिस वहाँ पे तफ्तीश कर रही थी तो अब्दुल्ला बार बार गली के बाहर बूहे चक्कर लगा रहा था पुलिस की गाड़ी के इर्द गिर्द। तो उन्होंने कहा यार इस बच्चे को क्या मसला है, जब से हम आए हुए हैं ये हमें बार बार देखी जा रहा है, फ़ोन पे बात भी कर रहा है। उन्होंने अब्दुल्ला को उठाया, वो दानियाल को पकड़ा और उसके बाद जनाब 2 सास को भी पकड़ लिया और सुगरा यास्मीन को भी पकड़ लिया। नंद को, सास को और 2 बंदों को पकड़ लिया। लेकिन बाद में जो है सुगरा को छोड़ दिया गया क्योंकि उस वक्त कोई सबूत नहीं थे। जब उन्होंने दानियाल को इन्वेस्टिगेट किया तो दानियाल ने बताया, पूरी कहानी बताई। तो उसने बताया कि जनाब ये सारा वाक़या मेरी नानी ने दोनों और यहाँ पे तकलीफ की बात ये थी कि जिस वक्त ज़ारा के वालिद उस घर में मौजूद थे, उस वक्त भी ज़ारा का सर अंदर घर में पड़ा हुआ था। उसका जो गर्दन थी वो अंदर जली हुई गर्दन अंदर उसने वहाँ पर रखी हुई थी। ये बात उसने दुराने तफ्तीश बताई। जब उन्होंने पुलिस ने फिर सुगरा को चेहरा देखा, सर वो चेहरा तो देखने के काबिल ही नहीं था। अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे अपना ज़ीशान साहब, मैं अपने चेहरे का कह देता हूँ कि चेहरा तो है ही नहीं था। वो ऐसा ही लग रहा था जैसे गोश्त का एक टुकड़ा, ना आंखें इस पर नज़र आ रही हैं ना नाक, इतना तशद्दुद था। फिर दुराने तफ्तीश जब सुगरा ने ये चीज़ मानी कि हाँ मैंने ये किया है, तो सुगरा फिर साथ गई वहाँ पर उसने जाके वो कटा हुआ सर पकड़ाया। हुआ क्या, जिस वक्त पुलिस आई, पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया, दोनों को छोड़ दिया, माँ बेटी को, उन 2 लड़कों को इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ से उसका बाप और मामा वापस गुजरांवाले आ गए। जब वो पुलिस ने उनको छोड़ा तो उसी रात को उस ज़ारा ने सुगरा ने और उसकी बेटी यास्मीन ने सर पकड़ा और रात की तरीकी में जाकर वहाँ पर वो फेंक के आए नाले पर जाकर। सर भी फेंक दिया। वो डर के मारे जब सर फेंका तो सर नाले के अंदर ना गिरा, सर गिर गया बाहर जारियों के पास। फिर जब सुगरा खुद आई लेने के लिए, पुलिस ने पूछा सर कहाँ पे है, तन उसका बाकी दर्द कहाँ पे है। सुगरा ने जब रात को वापस पुलिस को अपने साथ पकड़ा और फिर वापस आकर बताया कि यहाँ मैंने सर फेंका है। सर और बाजू एक थैले में थे, टांगे अलहदा मिली हैं और जिस्म का ये निचला हिस्सा जो है वो अलहदा मिला है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितने दिन लगे ये मतलब ये सारी चीज़ें ढूंढने में? सर 3 दिन लगे हैं। अच्छा। ये कहा जा रहा है कि सुगरा जो था, ज़ारा जो है, उसके जब किरदार के बारे में हमने पूछा मोहल्लेदारों से तो हर बंदे ने कहा कि ज़ारा कोई शक्ल हमने आज तक नहीं देखी थी। वो आती थी, दुपट्टा उसने पहना होता था घर के अंदर और घर के बाहर, और सास इतनी जालिम थी कि जाते वक्त घर के बाहर ताले लगा के जाती थी। वीडियो भी देखिए जो लास्ट मतलब जब वो वापस वापस लास्ट आ रही है।
घर आ रही है तो माशाल्लाह उसने वो ऐसे ही है, वो कवर 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 करती थी जिस्म को अपने वहाँ पे आके। ये सारा उसने भी बताया कि वो तो बड़ी बापर्दा हतून थी। अलबत्ता जब जादू करने की बात आई तो उन्होंने कहा जनाब इसके घर में सैकड़ों तवीज़ होते थे। और एक शख्स ने तो मुझे ये भी बताया, उसने कहा जनाब ये खतून जो सुगड़ा है बरखना हालत में कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटती थी, यानी बिल्कुल नंगी होके वो कब्रिस्तान जाती थी और वहाँ बैठ के चिल्ला काटती थी। और ये कहती थी जनाब कि मैंने जब 5 बंदे मार लिए तो फिर मैं अमर हो जाऊंगी, फिर मेरा दुनिया में कोई बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक शख्स ने वहाँ पर जो मोहल्लेदार था उसने ये भी बताया कि इसने अपनी बेटी का कत्ल भी किया हुआ है सुगड़ा ने। अच्छा जी जी, क्योंकि 6 माह पहले आज से उसकी बेटी को किसी शख्स से मोहब्बत हो गई जो सामने मोहल्लेदार था। वो मोहल्लेदार थोड़ा गरीब लेवल का था। माँ को पता चला, इसने दुनिया के सामने निकाह कर लिया, रुखसती नहीं की। जब निकाह करके घर लेके आ गई अपनी बेटी को रखा तो 2 4 10 दिन बाद इसकी बेटी का हो गया इंतकाल। तो मोहल्लेदार ने पूछा कैसे तुम्हारी बेटी फोत हो गई अचानक? इसने कहा जनाब उसको टाइफाइड हो गया है, इसको फलां चीज़ होगी, इसको कोई बीमारी। इसने अपनी बेटी को भी जहर देकर वहाँ पर मारा था। मुझे बट साहब बताइएगा कि आपने ज़हरा के वालिद से बात की, क्या कैफियत थी, क्या कहना था उनका? सर ज़हरा के वालिद तो जब मैंने गुफ्तगू की वो तो धड़े मार के रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो इतना तकलीफ़ दे लम्हा था कि जब मैं अपनी बेटी के, जिस बेटी को मैंने फूल की तरह अपने पास साथ साथ सीने से जाकर रखा था, उसका मैं जिस्म एक जगह से उठा रहा हूँ, सर मैं दूसरी जगह से उठा रहा हूँ, टांगे मैं तीसरी जगह से उठा रहा हूँ। मुझे तो उस वक्त क्या जुल्म था? बिल्कुल क्या जुल्म, वो तकलीफ़ में था। यहाँ पर सबसे जो एक अहम चीज़ थी ना, जो तमाम लोगों की नज़र में थी कि इसका हस्बैंड कहाँ पे है, वो इस मामले में क्यों नहीं आया। हालांकि आपको बताऊँ गुजरांवाले जब मैं पहुँचा तो उस वक्त उसका हस्बैंड भी ज़ारा का वहाँ पर ही मौजूद था, ये मतलब ज़हरा के घर पे। ज़ारा के घर पर। कदीर को जब पता चला कि इसकी बीवी कत्ल हो गई है, इसकी माँ ने किया है, तो कदीर ने फ़ोन किया अपने ससुर को कि सर मैं, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आऊँ आपके पास, क्या ना आऊँ? ससुर ने कहा तुम आओ, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कहते हैं जब कदीर वहाँ से डस्का में एंटर हुआ, जो टीम थी वो लाश ढूंढ रही थी, तो जब टीम को लाश मिली तो ये दाढ़ते रोता हुआ लाश के पास आया टुकड़ों के, और इसने गंदे नाले से निकाले हुई लाश को चूमना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी बेगम को कोई हाथ ना लगाए। ये चूम चूम के लाश को एम्बुलेंस में रखता रहा और इसने गुस्ल भी अपने हाथों से दिया अपनी बीवी को। अपनी ही बीवी के टुकड़े उठाए और एम्बुलेंस में रखे। और बाद गुस्ल दिया और बाद में उसने अपने ससुर को कहा कि देखिए जी मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ भी जेल में है, मेरी बहन भी जेल में है, लेकिन मेरे दिल में ज़रा भर भी हमदर्दी उनके लिए नहीं है। आप चाहे तो उनको फांसी पे लटका दें, चाहे तो जो जिस तरह उन्होंने मेरी बीवी के साथ किया है वैसे ही आप इनके साथ भी ऐसा ही करें। एक तरफ कदीर की बीवी चली गई, दूसरी तरफ माँ और बहन जो है वो तो बेचारा जीते जी मर गया। कोई है ही नहीं। उसने अपने घर को ताला लगाया और उसने अपने डेरे जो हैं अपने ससुराल में यहाँ पर आके लगा लिए। नाज़रीन इंतहाई दिल खराश वाक़या। अच्छा मुझे बताइएगा बट साहब इस वक्त कितने लोग इस वाक़े में गिरफ्तार हैं? टोटल जो गिरफ्तार हैं वो तकरीबन जो है 4 लोग गिरफ्तार हैं। 5 लोग, 5 लोग, एक सुगड़ा, एक यास्मीन, एक यास्मीन, एक उसकी यास्मीन की दूसरी बहन शायद जैनब नाम है उसका, एक अब्दुल्ला और एक दानियाल। अच्छा ये वो 5 लोग हैं जो। दानियाल और जो अब्दुल्ला है उनकी कितनी उम्रें हैं? अब्दुल्ला जो है 19 साल का है, वो हाफ़िज़ कुरान है, और दानियाल वो भी तकरीबन 19-20। दानियाल को ये कहा गया, दानियाल को सुगड़ा ने ये लालच दी और कि तुम लाहौर से तेज़दार चाकू लेकर आओ, बाकायदा जिस तरह कुर्बानी के लिए तेज़दार चाकू आते हैं, एक मुड्डी आती है लकड़ी की, उस मुड्डी पे रख कर जनाब पहले जो है सांस बंद किया गया, उसके बाद उसका गला काटा गया, तकिया रख के सांस बंद किया गया, गला काटा गया, और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पीस रख कर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। नाज़रीन इंतहाई दिल खराश वाक़या ये सियालकोट के इलाका डस्का में पेश आया कि इस एक जालिम सास ने जो है अपनी ही बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसके साथ अपने मेज़बान ज़िशार अलवारी को पायनियर प्रोड्यूस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।